लॉक डाउन में भोपाल का मुस्लिम समाज किस तरह मनाए बकरीद का त्यौहार। भोपाल के सीनियर मुफ्ती दारुल कज़ा जनाब रईस अहमद खान कासमी ने बताया, भोपाल में जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें मुसलमान समाज अपने अपने घरों में रहकर बकरीद का त्यौहार मनाए और विशेष ईद की नमाज भी अपने अपने घरों में पढ़ें। उन्होंने ईद की विशेष नमाज पढ़ाने का तरीका भी बताया और किस तरह बकरीद के त्यौहार पर जानवरों की जो कुर्बानी की जाती है किस तरह की जाए, कोई ऐसा कार्य ना किया जाए जिससे कि समाज की किसी भी तरह कोई बदनामी हो। सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को मानकर सादगी से ये त्यौहार मनाए जाए और अपनी हर दुआ में इस महामारी को जल्द से जल्द दुनिया और हिंदुस्तान से ख़त्म करने की दुआ की जाए। KKR न्यूज़ से जावेद खान के साथ सैयद आदिल, भोपाल। भोपाल के सीनियर मुफ्ती रईस अहमद खान साहब के थे और हम मुफ्ती साहब से ये बात करना चाहते हैं कि जो ईद की तरह बकरीद भी भोपाल शहर लॉकडाउन में गुजारेगा, मुसलमान समाज किस तरीके से नमाज़ पढ़ें, किस तरीके से कुर्बानी करें और अपने आसपास किस तरीके का माहौल रखें ताकि किसी को कुछ नहीं उठाने का मौका नहीं मिले। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती रईस अहमद खान साहब कासमी। आइए मुझसे अगर सबसे पहले तो ये बताइए कि ईद की नमाज के लिए जो सरकार की गाइडलाइन है उसको किस तरह से करेगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। ये जो आजकल दिन चल रहे हैं ये अच्छे दिन हैं। किसी के अच्छे दिन आए ना आए लेकिन हमारे तो अच्छे दिन आ गए। आज ज़िलहिज्जा की 8 तारीख है, कल 9 तारीख होगी। ये जो आशरा ज़िलहिज्जा है, ज़िलहिज्जा का चांद देखने के बाद से लेकर ईद तक बहुत कीमती दिन हैं, बहुत कीमती रातें हैं। इन रातों की अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कसम खाई, वल फज्र व लयालिन अश्र। जब रातें कीमती हैं तो दिन भी कीमती होंगे। इसमें रोज़े रखना आम दिनों के रोज़ों के मुकाबले में घड़ी कर ले थोड़ी है। और कल जो 9 तारीख है हमारे हिंदुस्तान में ज़िलहिज्जा की, 9 तारीख का रोज़ा यौम अरफा का रोज़ा कहलाता है। उसमें उम्मीद है कि 1 साल पहले और 1 साल बाद के गुनाहों का कफ़ारा। तो बहुत अच्छे यानी दिन है। कल 9 तारीख से ही की फजर से यानी कल जो 31 जुलाई है, 31 जुलाई की फजर से 4 अगस्त की असर तक, जो 13 ज़िलहिज्जा की असर कहलाती है, मंगल के दिन की असर तक, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद हर बालिग़ मर्द और औरत को तकबीर तशरीक़ कहना ज़रूरी है। मर्दों को बावाज़ बुलंद कहना चाहिए और औरतें आहिस्ता आवाज़ से कहेंगी। तकबीर तशरीक़ है अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये एक मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ना ज़रूरी है। तो इस तरीके से इसके साथ ईद की नमाज को भी घर के 5 लोगों में अदा करते हैं। इस बार भी ईद की नमाज लोगों को घर पे अदा करते हैं। इस मसले को बताइए। अब क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन है, हमारे भोपाल में लॉकडाउन है, तो भोपाल के लिए ये है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन ये है कि मस्जिदों के अंदर 5 आदमियों से ज़्यादा लोग जमा ना हो, ईद हो या जुमा हो या आम नमाजें हों। तो अगर एक ही मस्जिद में 2-3 मरतबा चंद लोग जमा होकर अलग अलग नमाजें पढ़ लें तो इसकी भी गुंजाइश होगी। 5-5 आदमियों से ज़्यादा ना हो, कम तादाद के अंदर लोग हों और गाइडलाइन का इंडिया की जो हुकूमत की गाइडलाइन है उसका लिहाज रखें। कुर्बानी जो है वो होती है इन दिनों में, कुर्बानी के दिनों में, तो वो भी अपने घरों में करें और सफाई का बहुत लिहाज रखें और ज़्यादा भीड़ जमा ना हो। बूढ़े लोग और बच्चों को उससे दूर रखें। जहाँ तक गोश्त की तकसीम की बात है तो वो भी बहुत ही भीड़ जमा ना हो, फ़र्दन लोगों तक पहुँचा दिया जाए जो उसके हिस्सेदार लोग हैं। तो जब हम इसका लिहाज रखेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि किसी तरह की कोई खराबी वाक़ई नहीं होगी। मतलब आए दिन ये लोगों से आपको से सरकारी नौकरी से कंप्लेंट होती है कि मुसलमान बस्ती में वो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं करते। आप वैसे तो
हमारे अहले इस्लाम जो मुसलमान हैं वो भी लॉकडाउन का ख्याल करते हैं, और जहाँ थोड़ी सी कोताही होती है मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि जब हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के कानून को जहाँ तक शरीयत इजाज़त देती है उसके शरीयत के दायरे में है, हमें उसको मानना चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए, ताकि हम अल्लाह की नज़र में भी और हुकूमत की नज़र में भी मुजरिम न गर्दाने जाएँ, तो उसका लिहाज करना चाहिए। जो 5 लोग घर जैसे घरों में नमाज पढ़ेंगे उसके अंदर क्या शर्त शराइत क्या होनी चाहिए? घरों के अंदर कोई ईद की नमाज होगी या मस्जिदों के अंदर होगी तो कम से कम इमाम के अलावा 3-4 आदमी होना चाहिए। और ईद की नमाज का तरीक़ा अगर आप जानना चाहें, चूँकि ये नमाज साल में 2 मरतबा ही पढ़ी और पढ़ाई जाती है, पढ़ने वालों को भी उसका तरीक़ा याद नहीं रहता है और पढ़ाने वालों से भी गलतियाँ हो जाती हैं। और अब आजकल तो चूँकि घर घर होगी, हर आदमी को नमाज़ पढ़ाना आती भी नहीं है, इसलिए उसका नमाज का तरीक़ा जान लेना चाहिए कि पहले नियत कर ली जाए कि नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा वाजिब माँ 6 तकबीरात ज़ायद की, इसमें 6 तकबीरें ज़्यादा हैं, ख़ास वास्ते अल्लाह ताला के मुबारक काबा शरीफ की तरफ पीछे से मान के अल्लाह अकबर लेकर नमाज की नियत बांध ली जाए। इस नमाज में औरतें भी अगर घर के अंदर शरीक हों, घर ही के लोग अगर हों तो पर्दे की ज़रूरत नहीं है, और अगर दूसरे लोग भी घर में नमाज के लिए आए हुए हैं उस हिस्से में जहाँ रोक टोक लोग जब आ जाते हैं तो उसके अंदर पर्दे के साथ औरतें भी वहाँ पहुँच सकती हैं। एक मरतबा अल्लाह अकबर जो कहा ये तकबीर तहरीमा है, उसके बाद नमाज के लिए बांध कर सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक ये पढ़ें। उसके बाद इमाम साहब अल्लाह अकबर कहेंगे तो सब लोग अल्लाह अकबर कहकर कानों तक हाथ ले जाएं और हाथ को छोड़ दें। ये एक तकबीर ज़ायद हुई, ज़्यादा वाली, पहली वाली तकबीर तो वो नमाज की असल तकबीर तहरीमा थी, ये ज़ायद वाली हुई। फिर दोबारा इमाम साहब कहेंगे अल्लाह अकबर तो कानों तक हाथ ले जाकर हाथ को फिर छोड़ देंगे। फिर तीसरी मरतबा इमाम साहब कहेंगे अल्लाह अकबर तो कानों तक हाथ ले जाकर अब हाथ को बांध देंगे। ये 3 तकबीरें ज़ायद हो गई, पहली रकत में क़िराअत से पहले होती हैं, क़िराअत से पहले। अब इमाम साहब औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़कर अलहम्दु शरीफ होकर दूसरी सूरत पढ़ेंगे, उसके बाद रुकू करेंगे और हस्ब मामूल पहली रकत पूरी की जाएगी। उसके बाद फिर जब दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे तो पहले इमाम साहब क़िराअत करेंगे और अलहम्दु शरीफ सूरत पढ़ने के बाद रुकू में जाने से पहले फिर एक मरतबा अल्लाह अकबर कहेंगे तो कानों तक हाथ जाकर हाथ छोड़ देंगे। ये दूसरी रकत में पहली तकबीर ज़ायद हो गई। फिर अल्लाह अकबर कहकर हाथों को कानों तक जाकर हाथ छोड़ दिए जाएंगे और ये दूसरी तकबीर ज़ायद हुई। फिर तीसरी मरतबा अल्लाह अकबर कहकर कानों तक हाथ ले जाकर हाथ छोड़ देंगे। ये दूसरी रकत में तीसरी तकबीर ज़ायद हो गई। इस तरह 3 तकबीरें पहली रकत के अंदर क़िराअत से पहले और बाद वाली रकत में क़िराअत के बाद रुकू में जाने से पहले ये होंगी। और फिर चौथी तकबीर इमाम साहब अल्लाह अकबर कहेंगे तो बग़ैर कानों पर हाथ ले जाके, कानों तक हाथ नहीं ले जाएंगे, बग़ैर हाथ उठाए हुए रुकू के अंदर चले जाएंगे। लोग भूल जाते हैं, सजदे में चले जाते हैं, रुकू छूट जाता है तो नमाज नहीं होती, इसलिए याद से रुकू के अंदर जाएँ, फिर हस्ब मामूल नमाज पूरी करें और नमाज के बाद फिर मुख्तसर सा खुतबा और मुख्तसर सी दुआ हो तो इस तरह नमाज पूरी हो जाएगी। और कोशिश ये करें कि गले न मिलें, मुसाफा ना करें, बस नमाज हो गई और मुख्तसर सी दुआ के बाद लोग रवाना हो जाएं, कुर्बानियाँ करें तो सफाई का बहुत ख्याल रखें, गोश्त बांटने में भी भीड़ जमा ना करवाएं और वहाँ कुर्बानी के वक्त में भी बच्चों को और बूढ़े लोगों को दूर रखें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मुझसे आप हज़रात ने KKR न्यूज़ वालों ने हमसे बात करी और कुछ शरई मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की, इसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला इस कहने के मुताबिक अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए। देखिए हमारे साथ भोपाल शहर के सीनियर और सीनियर रईस अहमद खान साहब पास ये बकरीद के मसले के और इस वक्त जो लॉकडाउन चल रहा है इसके मसले को बता रहे थे किस तरीके से मुसलमान को त्यौहार मनाना चाहिए जिससे सरकार का और सरकार के बनाए हुए नियमों का पालन किया जा सके। आपको पसंद के साथ